गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा का दीवाना पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सभी मुझे फीडबैक देंगे। फ्रेंड्स, मैं हमारे इस कहानियों के चैनल पर किसी भी तरह की मूवी के क्लिप्स को शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों का असली मज़ा बंद आँखों से दृश्यों को देखने में है। तो आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा ढेर सारे कमेंट्स करके। तो चलिए सवार होते हैं एक नई कहानी की सवारी पर। यह कहानी चीनी पौराणिक कथाओं के एक लोकप्रिय देवता नाझा पर आधारित है, लेकिन इसमें कहानी को एक नए और आधुनिक दृष्टिकोण से दिखाया गया है। यह कहानी मोती के देवता यानी कि प्रीमल लॉर्ड ऑफ हेवन के बारे में है, जो ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा को दो विपरीत शक्तियों में विभाजित करते हैं, लिंग मोती यानी कि स्पिरिट पर्ल और राक्षस मोती यानी कि डीमन ओब। लिंग मोती को भविष्य के नायक के रूप में एक मानव शरीर में अवतार लेने के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि राक्षस मोती को नष्ट करने और आपदा लाने के लिए अभिशप्त किया गया है। मोती के देवता के शिष्य ताई झेरिन को लिंग मोती को ली जिंग और श्रीमती यिंग के नवजात शिशु में भेजने का काम सौंपा जाता है, ताकि वह राक्षसों से लड़ने वाला एक महान नायक बन सके। हालांकि ड्रैगन किंग के मंत्री शेन गोंगबाओ, जो ताई से ईर्ष्या करते हैं, एक दुष्ट चाल चलते हैं। शेन गोंगबाओ लिंग मोती और राक्षस मोती को आपस में बदल देते हैं। इससे होता यह है कि जब श्रीमती यिन बच्चे को जन्म देती हैं तो नाझा लिंग मोती के बजाय राक्षस मोती के एक हिस्से के साथ पैदा होता है। जन्म के समय से ही नाझा में राक्षसी ऊर्जा होती है, जो उसे अनियंत्रित और विनाशकारी बनाती है। शहर के लोग और यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उससे डरते हैं और उसे एक राक्षस मानते हैं। नाझा के माता पिता लीजिंग और श्रीमती यिन उससे प्यार करते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वे एक मंत्र का उपयोग करके उसकी राक्षसी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं और उसे दुनिया से छिपा कर रखते हैं, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। वे आशा करते हैं कि वह अपनी राक्षसी प्रकृति पर काबू पा लेगा। मोती के देवता ने राक्षस मोती के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित की थी, जिसके बाद स्वर्ग की बिजली उस पर गिरेगी और उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। लीजिंग और श्रीमती यिन को पता चलता है कि नाझा को सिर्फ 3 साल के लिए ही जीवन मिलेगा। वे इस शाप को तोड़ने और अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसी बीच आओ बिंग नाम का एक दूसरा बच्चा लिंग मोती के दूसरे हिस्से के साथ पैदा होता है। आओ बिंग ड्रैगन किंग का तीसरा बेटा है। ड्रैगन को स्वर्ग में कैद कर दिया गया था और उन्हें राक्षस मोती की रखवाली का काम सौंपा गया था। ड्रैगन किंग अपने कबीले को इस अपमानजनक स्थिति से बचाना चाहता है और उसे लगता है कि आओ बिंग लिंग मोती की शक्ति के साथ उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। आओ बिंग को शेन गोंगबाओ द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जो उसे नाझा के खिलाफ खड़ा करता है। नाझा अपने राक्षसी स्वभाव के कारण हमेशा से ही अकेला महसूस करता था। उसके कोई दोस्त न थे। वह शरारती था और लोगों को परेशान करता था, लेकिन उसका इरादा कभी बुरा न था। वह चाहता था कि लोग उसे स्वीकार करें और उससे दोस्ती रखें। इस कहानी का अंत बेहद दुखद लेकिन आशावादी है। नाझा और आओ बिंग दोनों स्वर्ग की बिजली से लगभग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। उनकी आत्माएं लिंग मोती और राक्षस मोती से जुड़ी रहती हैं और उनके गुरु ताई और शेन गोंगबाओ उनकी आत्माओं को बचाने और उन्हें भविष्य में फिर से पुनर्जीवित करने का रास्ता खोजते हैं। यह कहानी एक शक्तिशाली संदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति की नियति उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चुनाव और कर्मों से निर्धारित होती है। नाझा को एक राक्षस के रूप में पैदा किया गया था, लेकिन उसने अपने कार्यों से एक नायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप नाझा और आओ बिंग की जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट्स, लाइक और डिसलाइक के ज़रिए मुझे बताएं। और अगर किसी कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके उसका नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपका दोस्त विशाल आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के सफ़र के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।